निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरिधारी शिष्टाधा गुरुधारी गुरु की जय ओम शुभास्तुतर्षद परम माधव गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी की जय नित्यलीला प्रश्न शुभास्तुतर्षद श्रीमद भक्तिवेदांत गोस्वामी महाराज जी की जय नित्यलीला प्रश्न नारायण गोस्वामी महाराज जी की जय नित्यलीला प्रश्न गोस्वामी महाराज जी की जय नित्यलीला प्रश्न स्वामी महाराज जी की जय नित्यलीला प्रश्न भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की जय जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय महाभागवत परमहंस स्वामी महाराज जी की जय सच्चिदानंद श्री भक्ति ठाकुर जी की जय समस्त गौड़े रूपान गुरुवार की जय सबरकर गौर हरि की जय सबरकर योगीश्वर की जय नवदीप धाम चित्रमंडल धाम की जय आनंद कोटि वैष्णव जी की जय समवेत गौर भक्त जी की जय फूल करताल की जय भगवान नाम संकीर्तन की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि অফ করতে হয় তাহলে শব্দ হবে না এবার করো হরে কৃষ্ণ ওম অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमो महाभगानाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नाम्ने गौरकिसे नमः कनकजलद নীলসোনার্জনেত্র মৃগমদবদ ভালো মালতী কুন্দমালো তরল তরুণ বেশ নীলপিতাম্বরেশ স্মরণীভৃত নিকুঞ্জে রাধিকা কৃষ্ণচন্দ্র হা দেবী কাকু भर्गद गदयाद्वाचा याचे निपत्त भुवि दंडवत उद्भटार्ति अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विधेहि অঙ্গসমলিমচ্ছটাবিরবিতো মন্দীকৃতন্দীবরম জাড্ডং জাগুডরোচি সংবিদধতম পট্টাম্বরস্য শ্রিয়া বৃন্দারণ্য নিবাসিনম হৃদিলসদামাভিরামোদরম রাধাস্কন্ধ নিবেশিতোজ্জ্বলভুজম ধ্যায়েন দামোদরম ভক্তবিহীন অপরাধলক্ষয়ী চিত্তশ্চ কামাদিতরঙ্গমধ্যে কৃপাময়ী ত্বং শরণং প্রপন্না বৃন্দে নমস্তে চরণারবিন্দম বৃন্দে নমস্তে চরণারবিন্দম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज, श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, सपार्षद प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर एवं समस्त रूपानुग गुरुवर्ग के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर विश्वव्यापी कहीं भी वैष्णवी है, सबका यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। आज बहुत शुभ तिथि है। पूरा जगत में गंगा दशहरा मनाया जा रहा है। एक तिथि दूसरा है गंगा माता गोस्वामिनी के शुभ आविर्भाव तिथि। देखिए, गंगा देवी का आविर्भाव, पहले गंगा देवी इस मर्तधाम में नहीं थी, केवल स्वर्गलोक में। अभी गंगा के 3 धाराएं हैं। स्वर्ग में मंदाकिनी, इस जगत में भगीरथी, पाताल में भोगवती। बोलो की बोललाम? डांडा खाबे? भोगवती। हम लोग के समय बुढ़ी पूछते नहीं है तो सारा जिधर तक पाठ चला खड़ा रहना पड़ता है। एक दो चार खड़ा करने पर ठीक अलर्ट हो जाएगा। अब देखिए गंगा देवी इस जगत में कैसे आई। सगर महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। प्राचीन काल में बड़े बड़े राजा अपने स्टेटस दिखाने के लिए अश्वमेध यज्ञ एवं राजस्व यज्ञ करते थे। कोई स्टेटस दिखाना ही नहीं है, उसमें जगत का कल्याण भी है। दोनों हाथ में लड्डू, एक काम में 2 हो जाता है। जगत के अपना स्टेटस दिखाना है, जगत कल्याण है, और सब राजाओं को अपने वशीभूत कर लेना है, छत्रपति सम्राट बनना है। 3 काज एक साथ। सगर महाराज, इससे और भी लोग जब अश्वमेध, जैसे भगवान रामचंद्र किया, महाराज युधिष्ठिर राजस्व यज्ञ किया, सगर महाराज अश्वमेध यज्ञ, ऐसे ऐसे बहुत से हैं। लेकिन महाप्रभु सब कुछ नहीं किया और भगवान कृष्ण भी ये सब कुछ नहीं किया। भगवान रामचंद्र किया, जगत के मर्यादा स्थापन करना है, और इधर बहुत से राजन वर्ग ने किया। अश्वमेध यज्ञ हो या राजस्व यज्ञ हो या गोमेध यज्ञ हो, क्या होता? अश्वमेध या राजस्व यज्ञ में एक घोड़े को वैदिक मंत्र से अभिषेक किया जाता है, पूजा किया जाता है, फिर उसको छोड़ दिया जाता है। उसके साथ सेना की एक टुकड़ी रहेगी। वो घोड़ा अपने इच्छा से जहाँ जहाँ घूमता हुआ जाएगा। उस देश के राजा को, जो राजा ये अश्वमेध यज्ञ या राजस्व यज्ञ कर, उनको अधीनता स्वीकार करना पड़ेगा। यही नियम था। नहीं करेंगे, घोड़ा पकड़ेंगे, युद्ध होगी। जैसे भगवान रामचंद्र के समय लव कुश ने घोड़ा को पकड़ लिया, तो क्षत्रिय बालक पकड़ लिया, और उधर और जो
आश्रमवासी थे। अरे लव कुश क्या कर रहे हो, ये राजा राम का घोड़ा है, उनके सेना के तुम्हारा छक्का छुड़ा देंगे, चाटनी बना देंगे। बोला अरे डर पर कहीं के जा, भाग जा, जा जाके आश्रम में जाके कहीं पेड़ के मुख छिपा ले, हम क्षत्रिय बालक हैं। ये राजा का घमंड है, चैलेंज कर रहा है, जो घोड़ा पकड़ेगा उनसे लड़ाई करना पड़ेगा। क्या सोच रखा है राजा राम ने, हम क्षत्रिय बालक हैं, 30 पर भी वाल्मीकि ऋषि का हम शिष्य हैं, हम साधारण व्यक्ति नहीं हैं। पकड़ लिया, घनघोर युद्ध भी हुआ, सबको छक्का छोड़ा दिया। वाल्मीकि उनको ऐसे मंत्र सिखाया था, जब कोई बाण आ रहा है, क्या समझ नहीं पाते हैं तो बता दिया, ये मंत्र जप करने पर तुम्हारे पास एक आवरण आ जाएगा गुरु जी का, उसमें किसी भी अस्त्र से पेनिट्रेट करके अंदर नहीं जा सकते। जिसको समझ पाते उसका प्रतिकार, समझ नहीं पाते गुरुदेव का गुरु मंत्र जो दिया जप करते, एक आवरण हो जाता, ग्लोब, किसी भी अस्त्र से पेनिट्रेट करके अंदर जा नहीं सकते। यही है गुरु की कृपा है, गुरु हमें सब समय प्रोटेक्ट करते हैं। कोई सोचता है गुरु जी मुझ पर कोई कृपा नहीं है, नहीं, जब पैसा है गुरु जी आते, जब पैसा नहीं है गुरु जी देखते नहीं। एक उदाहरण देकर समझा रहा हूं। पहले जब गुरु जी टहलने जाते, शिष्य भी जाता गुरु जी के साथ। अब जगत का नियम है, आज कोई राजा तो काल रंक, आज अमीर तो काल कोई फकीर, आज कोई धनी तो काल दरिद्र, ऐसे होता है। ऐसे धीरे शिष्य गरीब हो गया, आज गुरु जी के साथ आता जाता नहीं कर पाता, संसार चलाना मुश्किल हो गया, बीच में रोता रहता, अकेला समुद्र के लिए टहलता, रोता, फिर कभी पड़ा रहता। एक दिन गुरु जी आए, बोले गुरु जी जब हमारे पैसा था, आप कितने आते हमारे पास, अब आते ही नहीं। बोले बेटा ऐसी बात नहीं, मैं तेरे साथ सब समय रहता हूँ। कोई सत शिष्य हो, गुरु जन्म जन्मांतर उनके साथ रहते हैं, उनको उद्धार करके तब ले जाते हैं भगवत धाम में, सत शिष्य होना चाहिए। बोले देख बेटा, मुझे बोल रहे मैं रहता नहीं, तो प्रमाण कहाँ है? बोले गुरु जी पहले जब आते थे आप, हम जब चलते, आपका भी चरण चिन्ह मेरा चरण चिन्ह दिखता है, अब तो आपका चरण चिन्ह दिखता नहीं। बोले बेटा थोड़ा गौर से देख ले, पहले पहले चरण चिन्ह ऐसे छिचला था, अब कितना गहरा देख। बोले क्यों? बोले तो बिरह में चल नहीं पाता, तू उठा करके मैं चलता हूँ, देख ले चरण चिन्ह, सचमुच तो है। अब उनका भूल टूट गया। गुरु जी सदगुरु सब शिष्य के पास सब समय रहते हैं, कहीं जाते नहीं। अब हुआ क्या, ऐसे ही एक राजा थे, उनका नाम सगर, उनकी इच्छा ही हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे। फिर वो घोड़ा जब वापिस आएगा, जैसे भगवान राम से घोड़ा वापिस आया, उसको टुकड़े टुकड़े करके काटेंगे। तो बोले प्रशंसा नहीं होगा? नहीं। फिर उसको आहुति देंगे, जैसे हम हवन से सोआ सोआ करते हैं, तो घोड़े के मांस से सोआ सोआ करेंगे। पूर्णाहुति जब होती है, ऐसे पूर्णाहुति होने के बाद वही जो टुकड़ा टुकड़ा घोड़ा था, वेद मंत्र इतना प्रभाव है, सब एक साथ जुड़ करके वही आग के कुंड से और तरोताजा होकर घोड़ा निकल के आएगा। इसलिए प्रशंसा नहीं, उसको और तरोताजा कर देना है। ऐसे ही महाराज सगर अपना वंश का आन रखना, जगत कल्याण है और पूरा जगत में स्टेटस दिखाना है, तो क्या किया, अश्वमेध यज्ञ शुरू किया। इस समय स्टेटस लोग कैसे दिखाते हैं? बेशकीमती कार खरीद लिया, बंगलो बना लिया और आईफोन i15 हो गया, बस ये हो गया। अभी थोड़ी दिन के पहले की बात है, बंगाल में कोई ऑफिसर था, वो गया इस भ्रमण में, प्रमोद भ्रमण में, साथ में और कुछ मित्र लोग थे, और एक डैम था पास में, जाकर सेल्फी ले रहा है। बाई चांस उसके हाथ से उनका फोन गिर गया, आईफोन था। बस क्या करे अब,
वो 15 फीट नहीं 21 फीट गहरा डैम था। उसमें मशीन लगा करके फोन को उद्धार करने के लिए पानी सींचने लगे, निकालने के। खबर पहुंच गया, आके उसको बंद करवाया और सरकारी ऑफिसर को 21 फीट के 21 लाख रुपया जुर्माना किया बंगाल में। तो तुम्हारा फोन के लिए सबके मारोगे, पहले तो 1500 एकड़ का ये कृषि हो जाता, इसलिए 21 फीट गहराई था, इसलिए 21 लाख रुपया जुर्माना किया उनसे। अभी थोड़ी देर पहले हेडलाइन देखा था, पढ़ के देखा। अब देखिए, तो घोड़ा को मंत्रपुत करके छोड़ दिया, पूजन करके। इस जगत के में कोई भी कुछ करता है, इंद्र को डर लगता है, मेरा ये आसन यानी स्वर्ग का कुर्सी न ले लें। जगत में लोगों का दो चीज का डर, एक है कुर्सी, मेरा कुर्सी चले न जाए, और एक है क्या, जैसे अभी ऐसे कोई चीज आया जो जगत को झकझोर दिया, खाली आंख से दिखता नहीं। कौन क्या चीज आया था 2-3 साल पहले? तो आप लोग कोरोना से डर था, कोरोना वायरस से बिल्कुल डर नहीं था, डर था मौत का, मैं मर न जाऊं। कोरोना वायरस से किसी का भी डर नहीं था, पूछ लो किसी को, मैं मर न जाऊं, मौत का डर था। ऐसे ही इंद्र का डर है, मेरा कुर्सी न चला जाए। दो डर जगत है, मौत का डर है, मृत्यु का डर, एक कुर्सी का डर। अब देखिए इंद्र क्या किया, घोड़ा का चुरा के इधर उधर छिपा देता। उनके 60,000 पुत्र थे, ढूंढ के निकालते। बोलते 60,000 पुत्र, वो लोग इतने बलवान थे, सैकड़ों पत्नियां रहती थी, लाखों साल जीते थे, इसलिए उनका कोई असंभव नहीं था। अब हुआ क्या, जब ढूंढ के निकलते, जैसे होता है कपालिक, लाल कपड़ा पहनते हैं, लाल गहरा लाल सिंदूर जैसा, और ऐसे लगाते हैं। ऐसे ही कभी घोड़ा चुरा करके इंद्र इस बेस में आए, फिर को छोड़ के भाग गए, और जो उसको ले लिया उसका नाम कपालिक हो गया। ऐसे करते करते एक बार बोले तो जहां भी जाता हो ढूंढ निकालते हैं। घोड़े को पकड़ करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। ये ढूंढते ढूंढते उधर जा पहुंचे, देखा घोड़ा इधर बंधा हुआ है। वो तो जानते नहीं इसका रहस्य क्या है, गाली देना शुरू किया, ढोंगी है, ढोकस, जो मर्जी मुख में आ रहा है। फिर बहुत तंग आ गए, ढूंढते ढूंढते गाली देना शुरू किया। आंख खोला, आंख खोलते ही 60,000 सब जल के राख हो गया। उनके अभिशाप से नहीं, अपने कर्म से ध्वंस हुए। क्यों हुआ बताया, महत अतिक्रम, श्री आयु जस, ये सब कैसे नष्ट होता है, महत अतिक्रम करने पर। ये कपिल मुनि महत थे, उनके अतिक्रम करने के कारण ये महत अपराध से ये सब जल के खाक हो गया, राख बन गया, ये दिखाया। अब उसके बाद जो लोग थे ढूंढ निकले, मिला नहीं। उसके पुत्र हुए सगर की और एक पत्नी, उनका नाम था असमंजस। असमंजस भी करीब 1 लाख साल तक तपस्या किया, ढूंढा, मिला नहीं। फिर उनके हुए अंशुमान, अंशुमान भी कुछ नहीं कर सके। फिर ये भगीरथ, ढूंढते ढूंढते असमंजस आए, कपिल मुनि को उधर आश्रम में घोड़ा देखा ना, कपिल मुनि का ये देखा था भगीरथ। खैर जैसे भी हो, तब बताया गंगा जी इस धरित्री में आने पर तम पूर्व पुरुष का उद्धार होगा। ये अंशुमान एवं असमंजस गंगा जी को नहीं ला सके, क्यों? पहले राज्य होगा, उसके बाद रिटायर्ड लाइफ में जाके तपस्या किया, इसलिए उनको पूरा टाइम नहीं दे सके। अब भगीरथ चिंता ठान लिया, करेंगे या मरेंगे, डू और डाई, हमारे पूर्व उद्धार करना ही है। मंत्र साधन किंबा शरीर पतन, श्रीनिधि सुने नाम काके बोले मंत्र साधन और शरीर पतन? डू और डाई भूले गेছি।
डू और डाई के बोले मनते साधन किंबा शरीर पतन करेंगे या मरेंगे, भूलने चलबे ना, सबके सेवाएं लगाते हुए। तो हुआ क्या, अब भगीरथ ठान लिया, राज्य बार संपत्ति दे दिया। कपिल मुनि के लिए ये तुम्हारा यज्ञ अश्व ले जाओ और गंगा जी को ले आओ। गंगा जी को लाए कैसे, अब गंगा जी को प्रसन्न किया। गंगा जी मान गई, बोले आप नहीं आएंगे तो पूर्वज का उद्धार नहीं होगा। ठीक है, मैं आऊंगा तो जरूर तुम्हारे पूर्वज का उद्धार करने के लिए, लेकिन मेरा वेग बहुत तीव्र है, तेज है। धारण करेगा कौन, धारण करने वाले न हो, मैं सीधा आऊंगा, धरित्री को चिरती हुई मैं पाताल लोक में चली जाऊंगी। अब पता चला जगत में एक व्यक्ति है इसके वेग को धारण करने में समर्थ है। कौन है, देवादिदेव महादेव। शिव आशुतोष सदाई संतोष। शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न होने के कारण उनका एक नाम आशुतोष। आशु अर्थात शीघ्र, तोष अर्थात संतुष्ट। शीघ्र संतुष्ट, जल्दी संतुष्ट होने के कारण उनका नाम है आशुतोष। सबके शब्द में उसका अर्थ निहित है। शिव जी का आराधना किया, शिव जी मान लिए, ये मेरा प्रभु जी का पैर के धवन है, इसको सिर में धारण में सौभाग्य कौन होगा। कौन से प्रभु का पैर का धवन है, बामन देव। तो श्रीदेव जिज्ञेस করে শুধু আমাকে জিজ্ঞেস করছে, এই জন্য ওকে না তোমরা আগে জিজ্ঞেস করলাম। সকলকে যখন যা কিছু জিজ্ঞেস করবো। बामन देव का, बोले यार बामन देव विष्णु दत्त है, बोले ये प्रभु का चरण भवन है, मेरा सिर पर गिरेगा, मेरा सौभाग्यवान कौन होगा। ठीक है, धारण कर। गंगा जी ऊपर से कर, देखो शिव जी सावधान, मैं आ रही हूँ, तैयार होने, तुम्हें भी मैं पूरा पाताल लोक में लेके प्रवेश कर जाऊंगी। बोला आ जाइए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन महाप्रभु। कमन त्रिशूल लेकर के खड़े हो गए। गंगा जी कल 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 शब्द करती हुई आ रही है, आ तो रही है, जटा को ऐसे फैला दिया, जड़ से निकल नहीं पा रही है। इसको क्या बोलते, भूल भुलैया, ऐसे भूल भुलैया फंस गई गंगा देवी, जिसको अंग्रेजी में ओएगन व्हील कहते हैं। जैसे द्रोणाचार्य जो बनाया था ओएगन व्हील, चक्रव्यूह, इसको हिंदी में भूल भुलैया। इधर जाती उधर जाती है, निकल ही नहीं पा रही है, बहुत दिन हो गया। और करे क्या, अब फिर भगीरथ जी शिव को प्रसन्न किया, प्रभु आपसे तो कोई जीत नहीं सकते, आप भगवान के परम भक्त हैं, आप आशुतोष हैं, आप कृपा नहीं करेंगे, मेरा पूर्वज का उद्धार कैसे होगा। प्रभु थोड़े से कृपा करें, कीजिए कृपा की फोर। शिव जी मान लिया, ठीक है बेटा। तो जटा को खोल दिया, हुड़ पानी निकलने लगे। अभी हम जो गंगा का धार देखते हैं, वो श्री थोड़ा पूरा खोल देते तो कहाँ, तो सबको बहा के ले जाती, और गंगोत्री से गिरती है थोड़ी 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 से डब 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 करती। और उसमें ऐसे क्या ऐसे चीज है जो कहीं भी गंगा जी का पानी कितने साल में रख दो, उसमें कोई कीड़े नहीं पड़ते हैं। जो बोतलबंदी पानी हम पीते हैं, 2 साल के बाद उसमें कीड़े पड़ेंगे, 2 साल उसका गारंटी है। इस समय सब गारंटी गया, चूल्हा में वारंटी आ गया, गारंटी नहीं है, वारंटी। जब भारत को ब्रिटिश ने शासन किया, उस समय तो एरोप्लेन नहीं था, जल जहाज, पानी के जहाज से आना पड़ता। लोग बड़े बड़े पीतल के घड़े में बहुत बड़े बड़े पानी भर के लाते। इसको बंद कर दो, ये शब्द हो रहा है ना, शब्द कैच कर रहा है इसमें। बड़े बड़े घड़े में पानी भर के लाते, और जब भारत में आके बीमार पड़ जाते,
आते आते समुद्र खारा पानी है। अब जब वापिस जाते उसी जार में गंगा जी का पानी भर के, क्योंकि कलकत्ता में पहले कलकत्ता ही जाता था उन लोगों का। दिल्ली में तो कोई नदी पदी ऐसे है ही नहीं, जमुना जी में गंगा जी से पानी नहीं है। तो क्या किया, एक लाइट भी जला दो, बाहर का नहीं अंदर का। बस ठीक है, आज जरूरत नहीं, हो गया। अच्छा ठीक है, ये लाइट जली लो। तो हुआ क्या, जब वापिस जाते गंगा जी के पानी भर के ले जाते, जब से कोई बीमार नहीं पड़ते। पूरा वर्ल्ड से साइंटिस्ट है, बहुत सारा इसका इन्वेस्टिगेट हुआ। आज तक कोई भी साइंटिस्ट किसी भी देश का समझ न सके इसमें है क्या चीज, क्यों इसमें बैक्टीरिया नहीं पनपता है, कितने साल भी रह जाए। भारत में ऐसे बहुत जगह में ऐसे हैं। एक स्थान है बूढ़ी गंगा, सोरो इधर से करीब 2.5 घंटा 3 घंटा कितना लगता है, तो 3 घंटा लग जाता है। उसमें एक बराहदेव का स्थान है, इमली तला वालों का उधर मंदिर है। उधर एक बहुत बड़ा झील है जिसको बूढ़ी गंगा बोलते हैं। बहुत लंबाई है, चौड़ा अधिक नहीं। तो उसमें जगह उधर आसपास के गांव वाले सब जब पितामह श्राद्ध करते, मुंडन वहीं पर होते, श्राद्ध करते, और मृत व्यक्ति के जलाने के बाद हड्डी को चुन के ले आते श्मशान से, गंगा जी में डाल देते, बूढ़ी गंगा में। चारों तरफ ऐसे घाट बंधा हुआ है सीमेंट का। तो जब पहली बार गए तो हम 5-6 बार गए उधर गुरु जी के साथ प्रचार में। जिस दिन छोड़ देंगे 24 घंटे के अंदर जैसे हड्डी इतने मोटे हैं, थोड़ा सा फूल जाएगा, ऐसे फूल जाएगा। 2 दिन बाद और पूरा फूल का थोड़ा थोड़ा गलने लगता है। तीसरे दिन पूरा गल के पानी उधर जाइए, पानी में कहीं पैर नहीं लगेगा नहीं। ऐसे क्या चीज है इस पानी में, आज तक किसी विश्व में साइंटिस्ट समझ न सके है क्या चीज। ये भारत भूमि क्या है, भगवत अवतार की भूमि है। आज तक जितने भी भगवान के अवतार हुए, स्वयं भगवान अवतीर्ण हुए हों या कोई भी अवतार, ब्रिटिश तो भाग कर दिया, फिर भी अभी जो वर्तमान भारतवर्ष उसी के अंदर भगवान का आविर्भाव होता है, हुआ था, होते रहेंगे। देखिए ऐसे ही अब आए गंगा जी बता दिया भगीरथ को। भगीरथ पूछा आप जो आ रही में कैसे पता लगेगा मुझको? बोले बेटा काम करो, तुम आगे शंख बजाते हुए चलना, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगी। घोड़े रथ में है, शंख बजाते जा रहे हैं, गंगा कल 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 शब्द करते आ रही है। आए बंगाल में, गंगा आ रही, ये तो मेरा प्रभु का स्थान, महाप्रभु का स्थान है, ये महाप्रभु धाम है, इधर से मैं नहीं जाऊंगी। सोचने लगी क्या करूं। फिर उधर हुआ क्या, ऐसे सोच रही थी, एक ऋषि थे, उनका नाम क्या नाम है, जन्नू ऋषि। वो है कौन, भीष्म पितामह के नाना जी। तो देखा उनका आश्रम के साइड से गंगा जा रही है, गंगा जी में उनको जो पूजा का सामान था बहा के ले जा रही है। जैसे कसा कुशी मैंने पंचपात्र और धूप दान दीप सबको बहा के ले जा रही है। तो रास्ते में पड़ा, वो क्या किया, बहाना बना लिया, मेरे सबको लेके जा रही, मैं क्या करूं, पूजा कैसे करूं, मैं बचाना है। पी गए। अब गंगा जी आ रही है और आगे नहीं बढ़ रहे, सब उसके पेट में जा रही है। भगवत कुछ देर चले गए, गंगा शंख बजाते हुए, पीछे मोड़ के देखा, अरे कहाँ गंगा जी है ही नहीं, कहाँ गई। फिर रास्ते लौट लौट करके आए, आके देखा ये ऋषि के पेट पे अंदर जा रहा है। प्रार्थना की, ईश्वर देखो मैं क्या करूं, मैं ठहरा ऋषि, मेरा तो कोई बिजनेस नहीं, कुछ नहीं, ठाकुर जी सेवा करता हूँ, जो सामान था ना
बहा के ले जा रही थी, उसने पी लिया, मेरा दोष क्या है? ऋषिवर, मेरा पूर्वज उद्धार कैसे हो? ऋषि तो परम दयालु, संत हृदय नवनीत समाना। आपका हृदय नवनीत, नहीं ऐसे मत कहो। बोले क्यों? नवनीत को ताप मिलने पर वो पिघलता है, अगर फ्रिज में रख दो पिघलेगा नहीं। ये संत उससे भी कमल है, दूसरे का दुख देख कर पिघल जाता है। मैं कितने दुखी हूँ मेरे पूर्वज के लिए, आप ऐसे करेंगे तो मैं उद्धार कैसे? अच्छा बेटा ठीक है। तो सोचा जी मुख से निकल झूठा हो जाएगा, थोड़ा जांग को काट दिया, उधर से निकलने लगी। इसलिए ये जांग को जन्नू कहते हैं। इससे निकलने के कारण गंगा जी उनकी बेटी बनी, इसलिए उनका नाम हुआ जाह्नवी। और जब नवद्वीप धाम में इधर इधर टेढ़ा मेढ़ा पूरा धाम को घेर लिया, जाऊंगी नहीं, फिर जाना पड़ा। फिर हुआ क्या? ये भीष्म पितामह के नाना जी कैसे बने? भीष्म पितामह के माँ का नाम क्या है? श्याम बिहारी, गंगा देवी। माँ के पिताजी को आप लोग क्या कहते हैं? नानू, वही नाना नानू सब है। इसलिए उनके माँ के पिता होने के नाते, क्योंकि उनके जंग से निकली से गंगा जी उनकी बेटी बनी, और गंगा जी का बेटा है भीष्म पितामह, माँ के पिता होने के नाते नाना लगते हैं। बस जाके जहाँ बंगाल में गंगा सागर मेला साल में एक बार गंगा पौष पार्वन में होता है, जाके शतधार शतमुखी हो गई, पूरा फैल गई। जाके जहाँ जहाँ सब राग बन गई थी सबको बहा के ले गई, जाके उनका उद्धार हुआ। बोले गंगा देवी की जय, ऐसे उद्धार हुआ। इसलिए कहीं भी जब शरीर छोड़ दे उसके अस्थि को गंगा जी में डालो, उनका मंगल होता है। कहीं भी गंगा जी में, गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक कहीं भी डालो। अब पश्चिम बंगाल के सरकार केंद्र सरकार मदद कर रहा होगा, एक उधर ब्रिज बनेगा। पहले नदी पार करके जाओ, बहुत कुछ होता था, कभी पानी है, बहुत कुछ होता। अभी एक ब्रिज होगा पूरा डायरेक्ट, अभी 1-2 साल समय लग जाएगा, डायरेक्ट गंगा सागर जा सकते, समय कम लगेगा। अब देखिए गंगा माता गोस्वामी, उनके आविर्भाव है। पहले पहले पूरा विश्व में छोटे छोटे बड़े बड़े राजा, सामंत, लैंडलॉर्ड, किंग ऐसे रहते थे। ऐसे वर्तमान जो बांग्लादेश, उस समय ये भारत के अंदर एक साथ था। ब्रिटिश ने क्या किया? राज्य को, देश को शासन किया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ था, फिर वो अलग हो गए, बहुत कुछ टुकड़ा हो गया। सब भारत में बहुत कुछ था। जैसे अफगानिस्तान, कंधार, ये गंधारी का पिताजी का स्थान था, गंधार से नाम हो गया कंधार। ऐसे बहुत टुकड़े टुकड़े हुए। तो इस समय जो वर्तमान बांग्लादेश, उसके एक स्थान का नाम है पुटिया। जैसे नरोत्तम ठाकुर खेतूरी, ऐसे एक स्थान पुटिया। उधर एक राजा थे, उनकी एक लड़की थी, उनका नाम था सोची देवी, बहुत अलबेली सुंदरी। अब धीरे धीरे बड़ी हुई। अब थोड़ी बड़े होने पर पिता माता सोचने लगते हैं इसको जल्दी शादी करा के इसको निकाल दिया जाए। जगत का नियम है, शादी कब करना चाहिए लड़की की? अब लोग क्या नियम है आप लोगों का लड़की शादी करने की? तो नियम है शास्त्र में, पता नहीं पिता शादी करा दिया, हम ससुराल आ गए, पता नहीं। अब देखो शादी होती है महिला पुरुष में, ये माताओं का कितनी हिम्मत है। देखो बोले माताओं का पक्ष ले रहे हैं, शादी तो हो गया, क्या क्या दूसरे के पराये घर में आकर के अपने माँ बाप सबको भुला करके आके पूरा जिंदगी बिता देती हैं, और उनके पति ससुराल जाएगा 2 दिन 3 दिन फिर भाग आते हैं। होता कि नहीं होता है? हाँ होता है ना। तो एक बार एक दामाद आए अपने ससुराल में, 5 दिन 6 दिन हो गया, वो अभी ससुराल में ही है, खातिर मिल रहा है।
तो सास पूछ रही है, दामाद तुम वापिस कब जाओगे? बोले क्यों? बोले बहुत दिन हो गया। कहाँ बहुत दिन हो गया? बोले यही बहुत दिन हो गया। तो तुम्हारी बेटी जो हमारे माँ बाप के हृदय सालों साल रहती है, हमारे माँ बाप तो नहीं कहते तुम्हारी बेटी को तुम कब वापिस जाओगे? बोले देखो मेरी बेटी ब्याही होके उधर अपने ससुराल गई है। बोले मैं क्या किडनैप करके लाया गया हूँ? मैं भी तो शादी के बाद इधर ही आया हूँ। दो समझी? दामाद आएगा नहीं। बोलता मेरी बेटी तो शादी होकर गई है तो क्यों आएगी? मुझे अपहरण करके लाया गया इधर, मैं भी शादी के करने इधर आया हूं। अब देखिए हुआ क्या, सब शादी करना चाहिए, शास्त्र में वर्णन दिया इसका महाभारत में। आप लोगों को सुना देता हूं। कृष्ण के बहन के नाम क्या है? कृष्ण की बहन सुभद्रा। ये जब वसुदेव महाराज देवकी जेल में थे, कंस के वध के बाद जब जेल से चले गए तब सुभद्रा का जन्म हुआ था, जेल में नहीं। और एक हुआ था उनका नाम गौद, इसलिए कृष्ण के एक नाम गदाग्रज, गद के बड़े भाई, और एक सुभद्रा, ये दो बच्चे हुए। एक दिन देवकी कह रही है वसुदेव से, देखो अब बेटी की शादी करा दो। वसुदेव बिगड़ गए। बोले क्या मेरा बेटी तेरा सिर पे बोझ हो रही है? मेरे एक ही बेटी है, इतने बच्चे मर गए, फिर बेटा हुआ या बेटी तो एक ही हुआ, तुम्हारा क्या बोझ हो रहा है? अभी मैं शादी नहीं करूंगा, तुम्हारा इतना चिंता क्या है? तो बताए देखो पुरुष का हृदय कठोर होता है, तुम नहीं समझते हो, नारी नारी का हृदय समझती है। बोला कैसे? जब देखो लड़की छिप छिप करके बार बार दर्पण में अपने शीशा में मुख देखते मैं कितनी सुंदरी हूँ, तब सोचो शादी का समय हो गया। बोले मैं कोई बार देखा सुभद्रा अकेले ना शीशा में देख करके हंसने लगती है। बोले ये शादी का शादी करा दो, ये शास्त्र में वर्णन है। गौद कृष्ण भाई से, कृष्ण के बोला गदाग्रज। वसुदेव देवकी बोललाम ना, कंस के जेल से आने के बाद एक सुभद्रा हुई और एक गद हुए। इसलिए अग्रज अर्थात हमसे पहले, अग्र माने पहले, जो माने जन्म लेना। तो गद के पहले जन्म कौन लिया? कृष्ण लिया। इसलिए कृष्ण को गदाग्रज, गद के बड़े भाई, इसलिए गदाग्रज बोलते। अब समझ में आया? तो सबे तो कदिन मठे एसेছো, सबे सबाई के बोले दिबे। अब देखो, अब उसके शादी के लिए सब देखने लगे, उसकी इच्छा भजन करने की। कोई भजन करने जाए जितना माँ बाप को आफत आता है, और कुछ करे कोई चिंता नहीं। ये रामनवमी के आसपास 25 मार्च को मैं कोई 6 महीना बाद मथुरा आया। बंगाल 2-4 सप्ताह था, होली के बाद आया। फिर मैं दोपहर के बाद चला गया दुर्वासा, आके तिलक कर रहा था। 2 भद्र लोग आए, मेरे छोटा सा कमरा, 2 कुर्सी दिया बैठने के लिए और एक बाहर खड़े रहे। बोले आप लोग है कौन? देखने से लगता है कोई जेंटलमैन है। बोले पहले आप टीका लगा लिया, बताइए ना। बोले टीका लगा लिए। टीका लगा लिया। क्या बोला? हम लोग सीबीआई हैं, सीआईडी। इधर आने का कारण क्या है? बोले एक लड़का आने वाला था, आया है। तो ये सीआईडी तो सब खबर है। एक लड़का मुझसे 2 साल पहले हरिनाम लिया था लखनऊ में, तो वो तो आने वाला मैं भी सुना था, नहीं मुझे पता नहीं क्यों, पता नहीं, आप तो मठ में रहते हैं। बोली मैं 6 महीना बाद आया हूँ और अभी चला गया था दुर्वासा पल्ली पर मठ, अभी तुरंत आया हूँ।
तो मैं कैसे बता सकता हूँ? हाँ, लड़के से पूछ के बता सकता हूँ आया कि नहीं आया है। मतलब आप सोनू को जानते हो? मैं सोनू मोनू किसको नहीं जानता। और बच्चे का नाम, घर का नाम सोनू सोनू। बोला अविरल को जानते? बोले नहीं। बोले झूठ क्यों बोल रहे? संत होकर के मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फोटो दिखाया। बोले पहचान? हाँ। बोले अब तक बोल रहे जानता नहीं। बोले अविरल फैला, मैं इसका नाम अतुल कृष्ण, मेरा शिष्य है। कितना ईश्वर भी मैं नहीं जानता। तो लड़का बोला द्वारकाधीश दर्शन करने जाना है। उसको बोला, उसको ले जा रहा था, पैर में जूता नहीं था, पैदल जा रहे थे। 3 सीबीआई ऊपर है, चारों तरफ घेर लिया था, घेराबंदी कर लिया हमारा मठ को। और लड़के का फोटो भेज दिया, पकड़ लिया। फिर फोन किया और लड़का एक लड़का मिल किया। बोले मैं कौन सा लड़का? वो दूसरे कोई है। तो लोग चल पड़े। चलने में प्रसाद दिया। बोले नहीं, प्रसाद नहीं लूंगा, आपने झूठ बोला। मैंने झूठ नहीं बोला। 2 लिया, 1 लिया नहीं। वो लड़का कुछ दिन से ही मेरे साथ टच में रहता था, मेरा शिष्य है। घर में तंग आ गया। बोला आगा मूलिया रहो, पढ़ाई करो बोलता था 2 साल से। तो रहा नहीं गया। बोले मैं, बोले ठीक है। बोले आना, एड्रेस बता, इन लोगों का फ़ोन नंबर सब दे दिया था। वो फ़ोन लेके नहीं आया। अब जब लड़का मिला नहीं, उनका रात को 2:30 बजे ट्रेन था लखनऊ से, और ट्रेन हो गया लेट, सुबह 7:30 बजे। आए कैसे? पकड़ में आ जाएगा। अब अपने दोस्त के घर आए, 8:30 बजे बास में उनको बैठा दिया। बास आके आगरा में चेंज करके फिर आना पड़ता है। बस आ गए। तो मेरा उसमें फ़ोन नंबर देखा, लास्ट कॉल मुझे किया था। उधर से फ़ोन आया। बोले सोनू। बोले कौन बोल रहे हैं? जिसको फ़ोन किया वही बोल रहा है। कहाँ से बोले? जहाँ फ़ोन मिला वहीं से बोल रहा हूँ। मैं उत्तर दे रहा हूँ। मैं सीधा से उत्तर नहीं दिया। अननोन नंबर है। बोले सोनू है? बोले सोनू फ़ोन नाम का कोई है नहीं। फिर विभिन्न अलग अलग नंबर से फ़ोन आता रहा। मैं फ़ोन अटेंड किया नहीं। फिर वो लोग, उसके पिताजी हाई कोर्ट में लॉयर है, और उसके पिता के मित्र ताऊ लोग तो जज है, और एक बुआ भी लगती है, वो भी जज है। वो इसको पुलिस को फ़ोन किया, फोटो भेज दिया। अब जब ले जा रहे हैं इसको, पकड़ लिया। इसको बोला कहाँ ले जा? द्वारकाधीश दर्शन। क्यों ले जा रहे हैं? बोले उसने बोला, पूछा लोग, बोला हाँ बोला, ले जा रहे हैं। बस ये लोग खबर क्या होगा? सीबीआई का उसे आ गया क्या? मेरा कोई कुछ गलती किया कि मेरा फांसी में लटका देगा? कोई चिंता नहीं। बच्चे लोग घबरा गए, कोई चिंता नहीं। फिर लोग अब उनका बैग ढूंढ रहे हैं। एक मैकेनिकल इंजीनियर था, वो भी गोवर्धन में है, इटा का है। फिर वो बोल रहा था सीबीआई, बोले देखो आप लोग भी समाज सुधारते, हम भी समाज सुधारते। क्या सुधारते आप लोग? कुत्ता के पूछ जैसे डंडा से बांधो, घी से मैसाज करो, छोड़ दो, फिर टेढ़ा हो जाएगा। आपके ऑफिस में जब तक रहेगा हाँ हुजूर, हाँ हुजूर, फिर निकल के आएगा, कोई परवाह नहीं। देखो हमारे से इतने बच्चे सब सुधारा, कितने सुंदर है। देखा हमारे, देखो कोई दूसरे के लड़के छेड़छाड़ कर रहा है, शराब पी रहा है, डाकू डाल रहा है, कोई आपत्ति नहीं। भजन करने जितना सिर दर्द हो जाता है। यही तो आप लोगों का थियोरी है। बोला उसको। फिर बैग का, बोले बैग में नहीं जानता। बोला बोला है बैग तो बहुत है, देख लो कौन सा है। बोले कौन सा बताओ। बोला मैं कैसे जानूँ? बोले एक काम करो, लड़का बोल रहा है जनाब तुम लोग का दिमाग नहीं है क्या? सीआईडी बने हो, वीडियो कॉल करो, करके बैग दिखाओ, जो बैग ले जाओ। दिखाया, उनको बोल रहा है, उनको प्रेस्टीज हम पार हो रहा है। दिखाया, बोले कि बना है यही बैग है। फिर जूता वो खाली पाए में था। वो लड़के को जूता कहाँ है? बोले कितने लोग आप देख लो। बोले शायद ये हो सकता। बोले भर के दो। बोले मैं क्यों भरूँ? तुम लोग भरो, अपने जूता में हाथ नहीं लगाता किसी का। बोले मैं पॉलिथीन दे सकता हूँ, मोम जमा दिया, जो भरा। बोले नीचे जाके टैली कर देख लेना। बोले नहीं। बोले क्यों? दूसरे को हो तो तुम कैसे पुलिस, सीआईडी पुलिस इधर ही नहीं, नॉलेज नहीं है, देख लेना। एक ऐसे लोग गए। दूसरे दिन बस सुबह मंगला में गया, बहुत सारे लोग आ गए। मैं मंगला के बाद कमरे में आ गया। वही सीआईडी जो पहले जहाँ, वो लोग और लोग आए।
लड़का बोले मैं जाऊंगा नहीं, 18 साल हो गया, जबरदस्ती नहीं कर सकते। अब क्या किया, अब बोले गुरु जी आप बताए, आपके आदेश से जाएगा नहीं। उसके बाप तो मरा मरा हाथ जोड़ के बैठे हैं। सबसे अधिक उनका हाल दादा दादी का है, 85 एक 82 है। वो लोग आए नहीं, वो लोग केवल वो पहला नाती हैं, अब मरे तब मरे, ऐसे अवस्था हो रहा है। फिर वो वही मैकेनिक इंजीनियर कर, देखो तुम तो चाहते तुम्हारे बेटा सुखी रहे, तुम लोग चाह सब यदि इधर सुखी है क्यों दुख दे रहे, रहने दो। तो सीबीआई बिगड़ा, तुम मेरा बहुत बड़बड़ करता है, तुम भी ऐसे हैं, भाग के आगे। बोल नहीं, कहाँ को लेटा, बोले इसलिए तुम इतना गौर कर रहे हो। बोले हमारे मम्मी को पापा को पूछ के आया, पूछ लो, लो फोन देता हूँ, किससे बात करोगे, मम्मी से के पापा से, पूछ लो। मैं भाग गया कि बोल के आया, पूछ लो, चुप हो गया। फिर वो गया, अभी लखनऊ जाऊंगा, और पूरा घर को चेंज कर। बोले देखो अभी जाओ बेटा, दादा दादी मर रहे हैं, फिर बाद में ना माता जी पिताजी को लेना, कभी लखनऊ आऊंगा तो प्रोग्राम करूंगा। अब वो लोग पलक पलक पापड़ी बिछे इंतजार कर रहा है, गुरुजी कब आएंगे कब आएंगे। माँ बाप तो घबरा गया, सर गुरुजी आ रहे तो भाग जाएगा सर। वो मुझे लिखा, बोले माँ बाप सब डरे हुए हैं, और बता डरने की चिंता नहीं है, किसी को लेके जाऊंगा नहीं, ये भजन करो पढ़ाई करो। अब देखिए, अब पुटिया नरेश नाम सोची देवी थी, आ गई, आते आते घूमते वृंदावन में आई, वृंदावन में रहने लगी। अब रूप गोस्वामी के लाइन में एक कृष्णदास बाबा थे, उनका अनुगत्य में भजन करती थी। अब जब उनका थोड़ा बहुत सुंदरी थी, जगत के लोग कोई सुंदरी हो उसके ऊपर नजर गड़ाए रखते हैं, थोड़ा उम्र हो गया, मैं जाओ बेटी अब तुम जगन्नाथपुरी में जाओ, जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाजी स्थान है, उसका उद्धार करना है, सेवा को बाद से प्रकाश करना है। आ गए गुरु जी का आदेश, किसी पूरा महिला को दिया, उनके साथ चलते चलते आ गई, आके उधर सेवा करने लगी। जो सार्वभौम का भट्ट स्थान है, हम लोग को बता दे, जो कोई जाएंगे या जाएंगी, वो सब जब प्रवचन करती ब्रजमा विवाहित रहती। और एक शालग्राम है अभी भी दामोदर शिला, उसके ऐसे जैसे इधर राह दामोदर में कृष्ण लकुटी का चिन्ह है, और वंशी का चिन्ह है, गोखुर का चिन्ह, ऐसे उस पर लकुटी का चिन्ह है। जब वो प्रवचन करती बाल लीला का, और शालग्राम उधर से निकल के लुढ़क के इधर घूमते रहते थे उनके आसपास में। कभी सोची माँ, सॉरी जसोदा माँ के भाभी भाई, तो तुम नटखट ऐसे करते हो, मुझे प्रवचन नहीं करने देगा, डंडा से ऐसे कर दिया। अभी चिन्ह अभी भी शालग्राम है वही। उनका निकलने पर उनको अभिषेक करना पड़ता है, हमें जानते हैं गुरु जी के कारण, हम जाने पर दिखाते हैं, दूर कराते हैं। फिर उसको बाहर निकालने में नियम है अभिषेक करने, फिर दूध दही घी मधु, फिर पैसा देना पड़े अभिषेक करने के लिए। अभी शालग्राम है दामोदर शिला। अब देखिए, अब ऐसे करने लगी। एक दिन राजस्थान में एक ब्राह्मण थे, उनके घर में कृष्ण का विग्रह था, नाम श्यामराय। ठाकुर जी स्वप्न आके बोला, देखो मुझे लेकर के वो पुटिया नरेश सची देवी के पास दे आओ। वो ले आए, सची देवी को बोला, तो बोले मैं अपने भजन करूंगी, ऐसे मैं ऐसे नहीं होगा, तुम ले जाओ, मैं विग्रह का सेवा नहीं कर सकती। बस क्या करे, मना कर दिया। यदि आप किसी को कुछ देना चाहते नहीं लेंगे, आप क्या कर सकते। ब्राह्मण 3 दिन रुके, फिर क्या किया, उधर तुलसी बागीचा, रात में बागीचा में ठाकुर जी को रख करके चले गए। दूसरे दिन ठाकुर जी सपने में आए, सोची मैं तुम्हारा सेवा लेने के लिए इतने दूर से आया, देखो मैं तुलसी बागीचे में बिना खाए पड़ा हुआ हूँ, तुम्हारा अंदर दया माया नहीं है। क्या सचमुच, तो सेवा करने लगी। अभी भी ठाकुर जी हैं। अब ऐसे समय बीतता गया। इसी दिन आया गंगा दशहरा, गंगा जी का आविर्भाव। इस समय जहाँ जहाँ गंगा जी, हजारों लोग नहाते हैं। जहाँ गंगा जी नहीं है, जमुना में या जमुना में नदी में स्नान करते हैं लोग। आज के दिन में पौष पार्वन के दिन भी जहाँ
मकर संक्रांत उस दिन भी बहुत स्नान करते हैं, लाखों लाखों लोग। ऐसे गए, सब लोग जा रहे हैं, उनके मन में इच्छा हुई हो मैं भी जाता, सब लोग जा रहे हैं लेकिन जाऊं कैसे, ठाकुर जी की सेवा है, मैं तो जा नहीं सकती। ठाकुर सेवा के छोड़ कर जाए, सेवा अपराध हो जाएगा, क्या करूं। आज जो ही लोग जाते हैं बोले सोचते चलो, बोलते हैं अरे ये ठाकुर की सेवा जा नहीं सकती। ऐसे चिंतन करते ज्यादा अच्छा होता, नींद आ गई, सो गए। रात में कल 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 शब्द हो रही, जैसे बाढ़ ऐसे ही पूरा पानी भर गया, वो भी उसमें नहाने लगी। ये हजारों लोग नहा रहे हैं, समझ में कुछ नहीं है, सब ने देख रही है, कर रही है। फिर क्या हुआ, ऐसे नहाता तो सुबह हुआ और धीरे 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 जो पानी का बहाव होता है, वहां खिंचा होके जगन्नाथ जी के मंदिर में अंदर चली गई। थी इधर, फिर कैसे गई पता ही नहीं। जब उधर पहुंच गई और कोई धार फार नहीं है, जगन्नाथ चरण पर बैठी है, क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। अब सुबह निकल नहीं सकती, चारों तो ताला बंद है। अब सुबह जब मंगला के आए पुजारी जी, देखा इधर बैठी है, बड़े पुजारी को बुलाया, सब बुला कर अरेस्ट किया। तो देखो ऐसे ये साधु बनती है, महंता नहीं बनते। देखो ये हो न हो, जगन्नाथ जी के अलंकार चुराने के बहाने आई थी दिन में, कहीं कैसे छिपके रहे, कोई देखा नहीं, अब निकलना से इसलिए बैठी हुई है। उसको पकड़ करके जेल में दे दिया और कुछ नहीं बोली किसी को भी, बस जेल में रही। अब रात में जगन्नाथ के प्रधान सेवक है राजा, कुछ भी हो राजा को स्वप्नादेश करेंगे। रात में जगन्नाथ जी, राजन तुम क्या किया, मेरे प्रिय भक्त को तो बिना दोष से जेल में ठोस दिया। मैं ही उसको पकड़ करके अपने मंदिर में ले आया। गंगा जी तो वामन देव के पैर के धवन है, भगवान के चरण कमल से गंगा देवी निकली है। तो देखो ये मेरा परम भक्त है, इसकी इच्छा थी कल गंगा जी में नहाने की, ठाकुर जी के सिवा मेरी सेवा से जा नहीं सकती, इसलिए मैं ही रात को अपने चरण से गंगा देवी को प्रकट करके उसके आश्रम से ले आई, मैं अपने मंदिर में। जाओ अभी उनको मुक्त करो जेल से, और गाजा बाजा के साथ पूरा नगर प्रशासन करो, और तुम मंदिर सब लोग से दीक्षा दो तो जान से मार दूंगा, वंश ध्वंस कर दूंगा। सूर्य स्वप्न देखा, चौक उठे, फिर ऐसा उनसे बुलाया, जाके खुलवाया, जैसे नगर प्रशासन होता है ऐसे करके उनको ले आए। राजा मंदिर से उनसे दीक्षा लिया। उसी दिन से नाम हुआ गंगा माता गोस्वामिनी। पहले नाम सोची देवी, गंगा देवी के माध्यम से, उनके कारण से खींची हुई जाकर के जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंची, जिसका नाम हुआ गंगा माता। जैसे हमारे गुरुवर्ग के साथ हम गोस्वामी शब्द लगाते हैं, वो स्त्री देह में रहने कारण गोस्वामिनी, इसलिए नाम हुआ उसी दिन से गंगा माता गोस्वामिनी। और राजा उनके मंत्री सब उनसे दीक्षा लिया। तो गंगा माता गोस्वामिनी की जय। आज उनका आविर्भाव और गंगा दशहरा, इसके संबंध में आपको बताया। यदि किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, बोलो। दामोदर में भी खिलाए है, और जयपुर में वृंदावन में भी खिलाए है। दो जगह कैसे हुआ? दो जगह कैसे हो गए? जो जयपुर में है, जब सनातन गोस्वामी का नियम था
प्रतिदिन गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। विश्वनाथ ठाकुर का नियम था, प्रतिदिन वृंदावन की परिक्रमा करते थे। ऐसे ही साल में 12 महीना गिरिराज परिक्रमा करते। वृंदावन से मथुरा होके जाते, परिक्रमा कर वापिस उधर माधुपुर लौटाते। जेठ का दोपहरिया, ऊपर तप रहा है, नीचे तप रहा है, इतने गर्मी बेहोश होकर गिर पड़े। कृष्ण बलराम का नहा नहीं गया। एक आकर के अपने से कपड़े तान दिया, पानी देके कपड़े से हवा करने लगे और कोमल स्पर्श से सनातन गोस्वामी आंख खोले, देखते गदगद हो गए। कृष्ण, सनातन तुम्हारा उम्र हो गया, तुम्हें परिक्रमा करने जरूरत नहीं। प्रभु, यही मेरा साधन भजन है। मैं ये प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, जितना दिन जीऊंगा गोवर्धन की परिक्रमा करूंगा, ये मैं छोड़ नहीं सकता। तो तुम सिद्ध हो, तुम्हें कोई साधन का जरूरत नहीं है, नहीं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तब कृष्ण क्या किया, पास ही में गोवर्धन शिला में ऐसे चरण रख दिया, चरण चिन्ह आ गया। गौ में चराते, लकुटी था उसमें रख दिया, बंशी रख दिया, गायों का खुर का चिन्ह दे दिया। बोले देखो, इसको राधा दामोदर जहाँ जीव गोस्वामी रहते हैं, रूप गोस्वामी, उधर रख करके तुम 4 बार परिक्रमा करोगे, इसका पूरा गोवर्धन का परिक्रमा फल मिल जाएगा। ले आए। समय बीतता गया। फिर ठाकुर जी का सेवा में कुछ नेग्लेक्ट हुआ होगा, जैसे ठाकुर चार्य से नहीं हो रहा है। ठाकुर जी बहाना बनाया, मिलेच्छ का डर है, मैं इधर रहूंगा नहीं। जयपुर के राजा मान सिंह आकर के गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, दामोदर सबको ले गए, शिला भी ले गए। इसलिए वो शिला वर्तमान समय में जयपुर में है। उनके प्रतिभू विग्रह राधा दामोदर भी है, गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन और ये शिला सब प्रतिभू है, अभी वृंदावन में है। जो असल था उसमें असल नकल नहीं है, फिर भी इसको प्रतिभू विग्रह कहा जाता है। जो शब्द पहले दिया था जयपुर में है, ये उनका प्रतिभू है। कौन वर्णन नहीं। और कुछ प्रश्न है? सब शास्त्र में वर्णन नहीं है। और कुछ प्रश्न है? बोलो डॉक्टर। तो डॉक्टर को कभी नहीं आती, अकेला आ जाए तो उसको कभी नहीं ले आती। वो क्लिनिक संभालते हैं, ठीक है। आएगा तो इंटरेस्ट बढ़ेगा। तुम उनको सुनाना, ये सब जब तुम जाएगी सुनाएगी धीरे धीरे, तब इंटरेस्ट बढ़ेगा। जब सुनते सुनाना थोड़ा थोड़ा, और भोग लगे प्रसाद देना, तब इंटरेस्ट बढ़ेगा। मैं आएगा तो बोलता तुम भी डॉक्टर हो, दोनों तुम डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ। जानते हैं मैंने डॉक्टर हूँ, आप जानती हैं मुझको ना। मैं ट्रिपल PhD हूँ, 3 अमेरिका से किया। जब सुने अरे तो बोले ऐसे है, तब वो आएगा। और कुछ प्रश्न है? तो चलो आरती शुरू करो। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।